आशय हमारा ये है, इतनी छोटी आयु से भजन में लगना चाहिए। फिर ऐसे संस्कार जिन्हें बचपन से मिल जाते हैं, वो कहीं दुनिया में चले जाएं, उनके संस्कार पर प्रभावित होते नहीं हैं। होता क्या है, बचपन में तो आप संस्कार अपने बालक बालिकाओं को देते नहीं हैं, और बाद में जब वे खूब मनमाने ढंग से अपने जीवन में जीने लग जाते हैं, तब आप अंकुश लगाते हैं। फिर खतरा होता है, बात मानते नहीं है, आप पीछे पड़ते हैं तो कोई पंखे से झूल जाता है, कोई रेल की पटरी के नीचे सो जाता है, तो कोई वो कौन सी चूहा मार दवा सेल्फास कहते क्या कहते हैं, उसकी गोली खा लेता है। और फिर संतान के लिए आपको रोना भी पड़ता है, उसकी अधोगति भी होती है, और सामाजिक अपमान भी आपको सहन करना पड़ता है। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या मिला आपको? इसलिए संतान को संस्कार 4-5 वर्ष की आयु से ही नहीं, हम तो कहेंगे जब से जीव गर्भ में आया है तभी से उसे उत्तम संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी अपनी मां के गर्भ में जब थे तो उनके पूज्य पिता ने एक विद्वान ब्राह्मण को बुला करके शिवाजी की जन्मदात्री माता को संपूर्ण महाभारत सुनवाया था। उस संपूर्ण महाभारत श्रवण का परिणाम यह हुआ कि इस राष्ट्र को छत्रपति शिवाजी के जैसा महान सपूत मिला, जिसने औरंगजेब के पैर ही नहीं उखाड़ दिए। औरंगजेब माने एक प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन का कारण ही छत्रपति शिवाजी की वीरता है, उनका शौर्य है। वहीं से मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। महाराणा प्रताप जब अपनी माता के गर्भ में थे, उसमें उनकी मां ने विद्वान पुरोहित को बुला करके संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया था। उसका परिणाम हुआ कि महाराणा प्रताप के जैसा शूरवीर, धर्मनिष्ठ और सदाचारी वीर पुत्र उस माता ने प्राप्त किया। भले ही कयाधु दैत्य पत्नी थी, हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, लेकिन जब कयाधु के गर्भ में प्रहलाद थे, तब कयाधु ने नारद जी के मुखारविंद से भगवान की कथा सुनी थी, उससे प्रहलाद जैसा भक्त पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए सावधानी गर्भ से ही होनी चाहिए। गर्भिणी माताओं को दिन में सोना वर्जित है। माता जो अधिक सोती है, उसी के पुत्र अधिक तमोगुणी और निद्रा वाले होते हैं, क्योंकि जो मां खाएगी, जैसा करेगी, जैसा सोचेगी, वो सब पुत्र के जीवन पर उसका प्रभाव होगा। पुत्र हो या पुत्री, उसके जीवन पर उसका प्रभाव होगा। इसलिए गर्भिणी माता को दिन में सोना वर्जित है। दुष्ट, पतित, चरित्रहीन, म्लेच्छ आदि से संभाषण वर्जित है। उससे बात भी करेगी तो उसके चित्त, उसके गर्भगत जीव पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अशुभ दृश्य देखना, अशुभ बात सुनना मना है। नित्य प्रतिदान करना चाहिए, गोग्रास अर्पित करना चाहिए, पुराण का श्रवण करना चाहिए, कुल देवी देवताओं का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए, ब्राह्मणों को सत्कृत करना चाहिए। ये सब जो बातें गर्भिणी के लिए जो नियमावली जो बनाई गई है हमारे धर्मशास्त्रों में, वो इसलिए बनाई गई है कि उसका गर्भगत जीव विशिष्ट संस्कार से युक्त हो गए। इसलिए सठ यह समुझी सवेरो, सवेरो का मतलब है जीवन के प्रभात में ही इस सिद्धांत को समझ लो, और नहीं तो